एम एस धोनी रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में पांड्या के सामने 3 गेंदों के अंदर पांड्या के परखच्चे उड़ा के रख दिया एम एस धोनी ने। आखिरकार कैसे लास्ट ओवर की 3 गेंदों पर 3 बैक टू बैक छक्के लगाकर धोनी ने पूरे स्टेडियम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उनकी इस ताबड़तोड़ खतरनाक बैटिंग का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, साथ ही वानखेड़े में उनके सिक्सेस भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, एम एस धोनी और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर फिनिशर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कर हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 एम एस धोनी का आखिरी आईपीएल जरूर है, लेकिन इस आखिरी आईपीएल में धोनी इतना मनोरंजन दे रहे हैं जो आने वाले 5-10 सालों तक सब याद रखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धोनी अपने खास स्पेशल मैदान मुंबई के वानखेड़े में पहुंचे थे मुंबई से भिड़ने। स्पेशल एल क्लासिको की शुरुआत वैसे तो पांड्या के टॉस जीतने के साथ हुई थी, लेकिन दोस्तों मैच जीतने के लिए अलग तरीके की परफॉर्मेंस लगती है चेन्नई के सामने, जो आज मुंबई कर तो रहा था लेकिन बाद में भटक गया। आपको बताया दोस्तों कि मुंबई ने अजिंक्य रहाणे को 5 रन, रविंद्र को 21 रन पर निपटा दिया था। लेकिन उसके बाद गायकवाड़ के 40 गेंद में लगभग 70 रन और 38 गेंद में 10 चौके 2 छक्के लगाकर जो 66 रन दुबे ने बना दिए ना, उससे एक माहौल सेट हो चुका था और 180 रन अंतिम ओवर तक बन चुके थे जब तक डेरिल मिशेल मैदान में थे। वैसे तो स्कोर कम था, लेकिन फिर भी सही मायनों में देखा जाए तो वो एक टारगेट डिफेंडेबल था। फिर भी कुछ कमी थी उन चौके छक्कों की जो अंतिम ओवर में चाहिए होते हैं आजकल हर टीम को आईपीएल में कंपीट करने के लिए, और वो चौके छक्के मिले हार्दिक पांड्या के ओवर में। ऊपर से वो चौके छक्के लगाने वाले भी हमारे माही भाई ही निकले। दोस्तों, मिशेल के आउट होते ही ना धोनी मैदान में आ गए थे और अपनी फुल फ्लेज फॉर्म में एम एस धोनी तगड़े बिल्डअप के साथ पांड्या को पीटने के लिए तैयार थे। इस ओवर की तीसरी गेंद आती है एक स्लोअर डिलीवरी, जिस पर दोस्तों एम एस धोनी लॉन्ग ऑफ की तरह एक खूबसूरत छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर क्या होना था किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक और दोस्तों गेंद आती है, इस बार एक ज्यादा धीमी गति की गेंद को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ से धोनी एक और छक्का जड़ते हैं और स्ट्राइक रेट 600 के पार। अब दोस्तों अगली गेंद पर जो होना था उसने तो कमाल ही कर दिया। दोस्तों, एम एस धोनी को जब फुल टॉस डालेंगे तो वो तो फ्लिक शॉट खेलेंगे ही ना, ऊपर से धोनी की रिस्ट में कितनी जान है ये तो सबने देख ही ली। वही इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों धोनी ने फ्लिक शॉट खेला और लेग साइड की तरफ से इतना शानदार छक्का हो गया कि दोस्तों चेन्नई की टीम 200 के पार पहुंच गई। आखिरी गेंद पर 2 रन आए, यानी कि माही भाई मैदान में आकर 4 गेंदों में 500 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के लगाकर 20 रन बनाते हैं। लेकिन जिस वक्त पर ये 20 रन बने वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आईपीएल 2024 में केवल एक ही खिलाड़ी का डंका है अब तक, तो एम एस धोनी। उनके कारनामों से कौन वाकिफ नहीं है, और इस बार भी ऐसे कांड कर दिया ना उन्होंने कि दोस्तों दूसरी टीमों के कप्तान भी आज भी उन्हें कप्तान मान रहे हैं। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में पांड्या टॉस भले ही जीत गए, लेकिन टीम को जिताने के लिए धोनी के सामने कुछ खास तरीके का गणित लगता है। भले ही उनकी टीम के खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे और अचिन रविंद्र कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन रन बनाने की बात आई तो ऋतुराज गायकवाड़ 40 में 70 रन ठोक गए, शिवम दुबे 38 में 66 रन लगा गए और खुद ब खुद धोनी साहब ने मैदान में आकर 3 छक्के जड़े और 4 गेंदों के अंदर ना पूरे 20 रन लगाकर 206 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, यानी कि जीतने के लिए 207 रन का टारगेट दिया गया। अब दोस्तों, वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम ने पिछले मैच में बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, लेकिन विकेट के पीछे जब एम एस धोनी होना तो केवल गेंदबाजों से सामना नहीं होता, उनसे भी अलग लड़ाई चल रही होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस लड़ाई में कामयाब हुए अकेले रोहित शर्मा। दोस्तों, सलाम है ऐसे कप्तान को जो हार्दिक पांड्या के आउट होने के बावजूद भी लड़ता रहा, टीम के लिए रन बनाता रहा। कुल मिलाकर दोस्तों रोहित ने 63 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, 170 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 11 चौके लगाकर। इस पारी के लिए तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए, लेकिन बाकी खिलाड़ी तो 50 तक भी नहीं पहुंच पाए। ईशान किशन 23 रन, सूर्या 0, तिलक वर्मा 31, पांड्या 2 रन, टिम डेविड 13, 1 रन पर रोमारियो शेवर्ड और 4 रन मोहम्मद नबी के थे। मुंबई को तो हारना ही था और दोस्तों मुंबई इस मैच को 20 रन के अंतर से हारी। और याद रखिएगा ये 20 रन वही हैं जो एम एस धोनी ने बनाए थे अंतिम पलों में। लेकिन दोस्तों पांड्या को अंतिम ओवर की 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़ने पर अब धोनी ने खुद ब खुद खुलासा कर दिया है और वो कारण बता ही दिया है जिसके चलते उन्होंने इतनी धुनाई कर डाली, खास तौर पर हार्दिक पांड्या की। दोस्तों आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या को ढूंढने पर एम एस धोनी ने 3 छक्के जड़ने पर कहा, देखिए वानखेड़े के मैदान में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है
और इससे बेहतर कि मैं किसी फॉरेनर खिलाड़ी को मैदान पर भेजकर उस पर प्रेशर डालता कि उन्हें अंतिम गेंदों में रन निकालने हैं, या जड्डू को ही बोलता, नो डाउट वो भी कर सकते थे। लेकिन वानखेड़े की पिच पर मैंने जितना समय व्यतीत किया ना इसे पढ़ने में, शायद और खिलाड़ियों ने उससे ज़्यादा किया भी हो, तब भी मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ, ऐसा विश्वास मुझे रहता है इस मैदान को देखकर। और कहीं ना कहीं फैंस भी तो आए ही थे इतने सारे चेन्नई के, मुझे लगा मुझे आना चाहिए। और जब मैदान में आया तो हार्दिक पांड्या की जो मीडियम रफ्तार वाली गेंदें थी ना, वो मेरे ही जोन में आ रही थी। तो भला बल्ला कैसे ना घूमता, बल्ला घूमता गया, छक्के जड़ते चले गए। और अगर पांड्या की जगह कोई भी होता तो वो भी इस कदर ही पिटता, क्योंकि अंतिम ओवर में मुझे हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलना था और मैं बैट लेने के लिए तैयार था। विकेट्स हमारे पास बहुत थे, यही कारण है बैक टू बैक छक्के लग गए। अब वो पांड्या को लगे या किसी और को, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हमारी टीम जीत गई, वो 20 रन काम आ गए, इससे बड़ी बात और क्या है। दोस्तों, MS धोनी का विजन क्लियर ही था, 3 छक्के तो मारने हैं या 4 भी मार देते, अब चाहे पांड्या हो या कोई और। वैसे आप सभी को धोनी के छक्के कैसे लगे? यानी कि जीतने के लिए 207 रन का टारगेट दिया गया। अब दोस्तों, वैसे तो मुंबई इंडियंस की टीम ने पिछले मैच में बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग करी थी, लेकिन विकेट के पीछे जब MS धोनी होना तो केवल गेंदबाजों से सामना नहीं होता, उनसे भी अलग लड़ाई चल रही होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस लड़ाई में कामयाब हुए अकेले रोहित शर्मा। दोस्तों, सलाम है ऐसे कप्तान को जो हार्दिक पांड्या के आउट होने के बावजूद भी लड़ता रहा, टीम के लिए रन बनाता रहा। कुल मिलाकर दोस्तों रोहित ने 63 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, 170 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के 11 चौके लगाकर। इस पारी के लिए तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलना चाहिए, लेकिन बाकी खिलाड़ी तो 50 तक भी नहीं पहुंच पाए। ईशान किशन 23 रन, सूर्या 0, तिलक वर्मा 31, पांड्या 2 रन, टिम डेविड 13, 1 रन पर रोमारियो शेवर्ट और 4 रन मोहम्मद नबी के थे। मुंबई को तो हारना ही था। और दोस्तों, मुंबई इस मैच को 20 रन के अंतर से हारी। और याद रखिएगा, ये 20 रन वही हैं जो MS धोनी ने बनाए थे अंतिम पलों में। इसीलिए दोस्तों, हार के बाद कप्तान पांड्या का गुस्सा फूट चुका है। धोनी को तो आड़े हाथ लिया ही है, साथ ही रोहित शर्मा पर भी इल्जाम लगा डाले हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हार के बाद बौखलाहट में हार्दिक पांड्या ने क्या कुछ कहा रोहित धोनी पर, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, पांड्या ने भड़कते हुए कहा, ये हार नहीं एक धब्बा है मुंबई इंडियंस की टीम पर, और आज हार के सबसे बड़े कसूरवार ना मेरी नजर में वैसे तो देखिए धोनी भाई ही रहे हैं, क्योंकि अंतिम लम्हों में आकर जो उन्होंने अपने बल्ले से 20 रन बरसाए हैं ना, उनके चलते ही हम इस मैच में हारे हैं, वरना तो हम इस मैच को जीते पड़े थे। अगर वो ना आते, किसी और खिलाड़ी को भेजते, तो वो ना तो 3 छक्के लगते और हम इस मैच को जीत भी सकते थे। लेकिन हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार अपनी टीम की तरफ से केवल और केवल मैं हूँ। रोहित भाई तो शतक लगा ही रहे थे, उनको तो बस एक साथी की दरकार थी और वो मैं बन सकता था, लेकिन रन बनाने की बारी आई तो 2 रन पर निपट गया और बाकी खिलाड़ी भी कुछ खास नहीं कर पाए, जिसके चलते रोहित भाई भले अकेले क्या ही कर देते। आज हम अपने कलेक्टिव घटिया एफर्ट की वजह से हारे हैं। हाँ, अगर 1-2 शॉट रोहित भाई के बल्ले से एक्स्ट्रा निकल जाते तो शायद हम इस मैच को जीत सकते थे, लेकिन उनकी पारी को मैं सलाम करूंगा। आज धोनी भाई विकेट के पीछे से जिस तरीके से मदद करते हैं ना गेंदबाजों की, वो उनकी बहुत हेल्प करता है और लगता है कि वो जब तक रहेंगे तब तक टीम जीतती रहेगी उनकी। दोस्तों, वैसे तो पांड्या की एक बात में दम है, लेकिन कहीं ना कहीं हार का जिम्मेवार सीधा धोनी को बोल देना ये गलत है। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, धोनी, पांड्या, रोहित में सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।